नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर ई बिहार झारखंड में। पंकजा, अभी मैं आपको मौजूद हूं आरजेडी कार्यालय में। मेरे समक्ष उपस्थित है आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। विपक्षी ऐसा आरोप लगा रही है कि यूथ आइकन कहे जाने वाले तेजस्वी यादव इनकी खुद की पार्टी है। अगर सत्ते में आते हैं तो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री, हमारा भाई मुख्यमंत्री, हमारी बहन लोकसभा की ये सदस्य। आइए जानते हैं कहां तक सही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाती है। सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। देखिए, जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो परसेप्शन की राजनीति करते हैं। हकीकत ये है कि उनके यहाँ जिस तरह से संस्थागत रूप से परिवारवाद की राजनीति की जा रही है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। वो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारे साथ जो भी एलाइज हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे शिंदे हो, ये सब लोग परिवारवादी राजनीति के मानक पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उनको परिवारवादी राजनीति के साथ चलने का एक्सपीरियंस है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और उनको ये बताना चाहिए कि अमित शाह जी का बेटा जय शाह कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रहा है, कहां पर क्रिकेट में उसने अपना अचीवमेंट किया है। कोई क्रिकेट में योगदान नहीं, लेकिन आपने उसको पहले बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया, फिर बीसीसीआई का चीफ बनाया और अब आईसीसी का चीफ हो गया। किस कारणों से? अमित शाह का बेटा होने के कारण है। पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटा हैं वो एमपी बने, उत्तर प्रदेश में मंत्री बने। बिहार में आइए, सम्राट चौधरी जी जो आज डिप्टी सीएम हैं, क्या ये परिवारवादी श्रृंखला के आदमी नहीं है? नितिन नवीन क्या परिवारवादी नहीं है? विवेक ठाकुर क्या ये परिवारवादी नहीं है? परिवारवादियों का श्रृंखला लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अगर अपने गिरबान में झांक लिए होते तो ऐसी बातें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। और ये बात सबको समझ लेना चाहिए कि राजनीति में हमारे यहाँ जो संघर्ष में रहता है, जो आंदोलन में रहता है, जिसका योगदान रहता है, जो समाज के बीच में काम करता है, हम उसको ही स्थापित करते हैं और उसके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। किसी के परिवार का सदस्य हो जाना ये उसके योग्यता को कम नहीं कर सकता है। उसने संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, पार्टी के लिए योगदान दिया, पार्टी के विचारों के साथ जुड़ा रहा है, नेता के हर कार्यक्रम और हर आंदोलन में साथ खड़ा रहा। तो हम उसको अगर साथ लेकर के चल रहे हैं तो इसमें दिक्कत उनको क्यों है? इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है उस राजनीति का पोल खुल चुका है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और परिवारवाद किसको कहते हैं? क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता है? क्या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता है? क्या बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन नहीं होता? क्या क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर नहीं होता है? वो अपने संघर्ष और आंदोलन से, अपनी योग्यता से अगर कुछ बनता है तो उसको आप परिवारवादी राजनीति से जोड़ करके क्यों कमजोर करना चाहते हैं? क्यों उसके संघर्ष और आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं? क्यों उसके विचारों को कमजोर करना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं राजनीति में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो पूरी तरह से आपके राजनीति की दृष्टि से इस तरह की राजनीति को आपने जो प्रश्रय दिया है उसको प्रोत्साहित किया जाए या उसको आगे बढ़ाया जाए। जबकि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो संघर्ष, आंदोलन, अपने विचार, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़े। सर, विपक्ष ये भी आरोप लगा रही है कि महागठबंधन की जो सरकार चाह रही है कि हमारी रांची, ये झारखंड में मतलब हेमंत सोरेन जी जो है, मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब मुख्यमंत्री फिर से दोबारा बने। क्या सर ये सर सपना साकार होगी? ऐसा विपक्ष बोलते हैं कि ये जो सपना है ये सपना ही रहेगा, इनका सपना कभी अपना नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को या तो राजनीति का ज्ञान की कमी है या लोकतंत्र में जो जनता का वोट होता है, जो जनता का अधिकार होता है, उसको कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि इनको लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। सबको पता है कि जनता के द्वारा दिए गए वोट से ही एमएलए होते हैं और एमएलए के दिए गए वोट से मुख्यमंत्री होते हैं। जब हमारे पास बहुमत आएगा तो हम हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसमें कहां गुरेज है। और जनता जब हमारे नीतियों, हमारे कार्यक्रमों, हमारे कार्यों
और हमारे द्वारा जो कार्य किए गए उसको पसंद कर रही है, तभी तो हमारे पक्ष में वोट किया है। और इसी कारणों से हम ये बोलते हैं कि जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट के आधार पर हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनकी तरह नहीं कहते हैं कि फलाने मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो तो लोकतंत्र को किस तरह से चलाना चाहते हैं ये दिख गया महाराष्ट्र में, जब बिहार के प्रभारी किस तरह से नोट बांटते हुए पकड़े गए। नोट बांटने वाले लोग, वोट को खरीदने वाले लोग लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किस तरह से कमजोर करना चाहते हैं ये स्पष्ट रूप से दिखा। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और किस तरह से विधायकों को तोड़ करके, पार्टियों को तोड़ करके महाराष्ट्र में सरकार बनाने का कार्य किया गया, किस तरह से कोशिश की गई झारखंड में। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी को जेल की सलाखों में इसीलिए भेजा गया था कि वहां सत्ता को बदला जाए, लेकिन वहां की जनता का जो दबाव था और जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया था, उस मैंडेट के आधार पर हेमंत सोरेन जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। सर, हेमंत सोरेन जी जब जेल में थे, जब बेल पर आए हैं, तो क्या लगता है सर, जनता वहां की उनको या एमएलए एमएलसी जो भी वहां उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी? देखिए, जनता ने देख लिया कि बदले की भावना के तहत कार्रवाई की गई और जो रांची हाईकोर्ट के द्वारा उनके बेल के संबंध में टिप्पणी की गई वो स्पष्ट करता है कि किस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स चलाया गया, किस तरह से राजनीतिक हित साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला। ये अब बताने की आवश्यकता है क्या? इस तरह की राजनीति करने वाले लोग बेनकाब हो चुके हैं और जनता उनको मैंडेट देकर के भी बेनकाब कर दिया है। 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएगा तो आप देखेंगी और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और दोनों जगह इंडिया गठबंधन अपने विचारों के साथ, अपने कार्यक्रमों के साथ नौजवानों को नौकरी और रोजगार का जो वायदा किया है, जो हम हर तरह की सुविधा प्रदान करने का जो आम आवाम से वादा किए हैं, उन वादों को हम पूरा करने का काम करेंगे और समाज के बीच में हर वर्गों के प्रति जो हमारी सोच है हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। इन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा है कि जो व्यक्ति खुद परिवारवाद करता है, जो खुद परिवारवादों से घिरा हुआ है, वो दूसरे पे लांछन ना लगा, पहले अपने गिरवान में झांक कर देख ले। और महागठबंधन की बात करते हैं तो 23 तारीख को रिजल्ट आएगी, उस पर देख लेना है कि किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए। खबर बिहार झारखंड। धन्यवाद।